कि सबसे ज्यादा जन्नत में तादाद तेरी उम्मत की है। तो सोचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए होंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई, फतुहात दिखाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मेरी उम्मत जो है वो कितनी फैलेगी। हजरत उमर सल्लल्लाहु अन्हु जो है वो जब फतुहात हुई तो रोने लग गए। फारिस फतह हुआ, जब शाम फतह हुआ, और उनको बातें याद आती थी कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इनकी बशारतें देते थे और हम जब मुशरिक हुआ करते थे हम मजाक उड़ाया करते थे कि ये कैसी बातें हो रही हैं, लेकिन बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। तो इसलिए ये अल्लाह हमें भी कह रहा है, ये हर इंसान के लिए मैसेज है कि तुम फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें राजी कर देगा किसी ना किसी तरीके से। देखें अल्लाह से होप लगाएंगे ना तो एम्प्टी हैंड नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। इंसानों के पास जाएंगे तो शायद वो मसला हल हो जाए, शायद ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ याद रखें अल्लाह 3 तरीकों से दुआ जो है उसको आंसर करता है। या अल्लाह उसी वक्त दे देता है इमीडिएटली, या अल्लाह जो है उसको थोड़ा सा डिले करता है, क्योंकि जाहिर है अल्लाह ताला उस बंदे को मजीद निखारना चाहता है। अल्लाह चाहता है ये मेरे पास आता रहे, मुझसे मांगता रहे, या अल्लाह उसको उसका रद्द बदल ऐसा दे देता है कि उसको सुकून आ जाता है। तो नौ तो है ही नहीं ना, होपलेसनेस तो है ही नहीं अल्लाह के यहाँ, इसलिए ये शैतान होपलेस करता है बंदे को आके कि जी तुझे तो ये मिला ही नहीं, पता नहीं उसके बदले अल्लाह ने क्या देना है, पता नहीं उसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत है वगैरह वगैरह, ये तो इंसान नहीं समझ सकता। इसलिए ट्रस्ट अल्लाह, ये क्यों अल्लाह ताला ये बातें हमें बता रहा है कि उसके विजडम पे ट्रस्ट करो, उस पर कभी शक ना करो, कभी उसके बारे में नेगेटिव ना हो। और अंबिया के बारे में भी हमें यही पता लगता है, कभी नेगेटिव नहीं अल्लाह के बारे में। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के नबी को देखें काउंसल करते, अलम यजिद का यतीमन फआवा। देखें अल्लाह के लिए काफी था। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं आखिरत का वादा हो गया बस काफी है। देखें अल्लाह यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, अल्लाह के नबी वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आगे अल्लाह दलील दे रहा है, अल्लाह के नबी को दलील दे रहा है। दलील क्या है कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या नहीं उसने तुझे यतीम पाया और तेरी हिफाजत नहीं की। देख लें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ा अल्लाह ने कभी। ऐसे मतलब सोचे मुशरिक थे अबू तालिब, लेकिन इसके बावजूद कूट कूट के दिल में मोहब्बत भरी हुई थी अपने भतीजे के लिए और जान देने के लिए तैयार थे अपने भतीजे के लिए। इतने लॉयल थे कि शिबे अबी तालिब में पूरे बनु हाशिम को कहते हैं हम चले जाएंगे, मतलब इसकी खातिर इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन मोहब्बत इतनी थी कि बस इसकी खातिर हम वहां भी चले जाएंगे। फिर देखें अब्दुल मुतलिब ने पहले हिफाजत की, उसके बाद अबू तालिब ने हिफाजत की, उसके बाद हजरत खतीजा जैसी वाइफ दे दी, ठीक है ना, सपोर्ट के लिए। हर मौके पे अल्लाह ने बंदे दिए उन्हें, और ऐसे बंदे दिए कि आप सोच नहीं सकते, ऐसी सपोर्ट दी है, तकवीत मिलती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वाबा जदा का ज़ालन फहदा एंड ही फाउंड यू अनअवेयर एंड ही गाइडेड यू। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है कि तुम्हारे सीने पर एक बोझ था। ये देखे ना, ये अगली ही जो इससे सूरत है, सूरह इंशिरा, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह के नबी को ये कहा जा रहा है ना, अल्लाह के नबी क्या हमने तुम्हारा सीना जो है वो खोल नहीं दिया और तुम्हारे ऊपर जो बोझ था हमने वो हटा नहीं दिया। वो बोझ क्या था? अल्लाह के नबी अपने लोगों के बारे में परेशान होते थे, सोचते थे इनका क्या बनेगा, लेकिन उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, कहां से शुरू करूं, कैसे ठीक करूं, हालात कैसे ठीक होंगे। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना आपकी जिंदगी में कि मैं कहां से शुरू करूं। हर एक को ये होता है मैं कहां से शुरू करूं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि क्या अल्लाह ने तुम्हारी ये प्रॉब्लम हल नहीं कर दी? तुम अनअवेयर थे, तुम सोचते थे कहां से शुरू किया जाए, तो देखो अल्लाह ने पूरा मैकेनिज्म तुम्हें भेज दिया और तुम्हें वो जिम्मेदारी दे दी है कि तुम अब दूसरों के लिए होप हो और तुम दूसरों के लिए एक मैसेंजर हो और तुम दूसरों के लिए एक जो है वो लाइट हो। तो इसलिए ये हमें भी मैसेज है कि होपलेस नहीं होना है किसी भी स्टेट में, किसी भी कंडीशन में। अल्लाह ताला कुछ ना कुछ नेमो बदल आपको देगा, इम्पॉसिबल है, खाली हाथ नहीं छोड़ता अल्लाह, ये बात याद रखें, ठीक है। ये अल्लाह के बारे में आप 100% श्योर हो जाए ये इस सूरत के मुताबिक। तो बहरहाल ववजदका आइलन फागना, और उसने तुम्हें पुअर पाया और तुम्हें रिच बनाया। एंड ही फाउंड यू पुअर एंड मेड यू रिच। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि रिचनेस इज नॉट दी कसरत ऑफ माल। कसरत माल जो है वो रिचनेस नहीं है, बल्कि गिना, दिल का गिना जो है वो रिचनेस है। दिल राजी होना चाहिए। तो देखें जो मैकेनिज्म दिया अल्लाह के नबी को, उससे एक तो अल्लाह ने उनको रिचनेस ऑफ द हार्ट दी, रिचनेस ऑफ द सोल दी, जिक्र दिया, बताया मुझे कैसे पुकारो। और देखें अल्लाह के नबी के थ्रू हमें अल्लाह ने क्या क्या दिया। आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, खुद से दुआ, अल्लाह के नबी की दुआएं मौजूद हैं। उन दुआओं पे कभी गौर करें, उनके अल्फाज पे कभी गौर करें। अल्लाह ताला ने नबियों की दुआएं आपको बता दी कि किस तरह से उन्होंने पुकारा, किस तरह से निदा लगाई। अल्लाह ने अपने एट्रीब्यूट्स बता दिया आपको, या हय्यू या कय्यूम। कभी आप सिर्फ इसमें ही सोच लेना कि एक हिंदू के साथ अपने आप को कंपेयर कर लें,
एक ऐसे इंसान के साथ जिसके पास अल्लाह का सही कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप सोच लें आप कितने लकी हैं। वो बुतों के आगे झुकता है, उसे अल्लाह का तारुफ ही नहीं है, उसे पता ही नहीं अल्लाह है कौन, और ना उसे अल्लाह को पुकारना आता है। और सोचें कि वो कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है थ्रू आउट द लाइफ। तो सोचें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें गनी कर दिया, अपना तारुफ करा के गनी कर दिया, हमें इस्लाम का नॉलेज दे के गनी कर दिया, कुरान हम पे नाजिल करके हमें गनी कर दिया। फअम्मल यतीमा फला तकहर, ये इसका आखिरी पैसेज है, अभी हम लेसन लखज करते हैं। देयरफॉर ट्रीट नॉट द ऑर्फन विद ऑपरेशन। बहुत पावरफुल टिप है और ये बड़ा जबरदस्त लेसन है सूरह ज़ुहा में कि जब तुम खुद पेन में हो ना, तो उस पेन को तुम रिलीव कैसे करोगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, दूसरों की पेन आसान करके। ये है सबसे बड़ी बात। ये है जो बंदा खुद पेन में होता है ना, वो फिर दूसरों की बड़ी जबरदस्त मदद करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खुद इस गम से गुजरे हुए, यतीम थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए अल्लाह कह रहा है फअम्मल यतीमा फला तकहर, ए नबी इसलिए ऑर्फन को ट्रीट अच्छा करो, ऑपरेशन के साथ ट्रीट। ये नहीं कि अल्लाह के नबी करते थे, लेकिन ये कि उनके थ्रू मैसेज दिया जा रहा है। व अम्मा साइला फला तनहर एंड रिपल्स नॉट द वन हु आस्क। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब भी कोई कुछ मांगता था आज तक इनकार नहीं किया ही नहीं कभी इनकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है कि अब चूंकि तुम्हारा दिल नरम है गम से और तुमने खुद वो चीज देखी है, तो इसलिए अब दूसरों के साथ बहुत नरमी बरताओ। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस एंड प्रोक्लेम द ग्रेस ऑफ योर लॉर्ड, और अल्लाह ताला की हम्द बयान करो। अब हम जरा लेसन्स की तरफ आ जाते हैं। पहले दो लेसन हमने निकाले कि पहले तीन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन उन पे गम आया है, तो गम को बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, गम को सजा ना समझे। बानो कुदसिया कहा करती थी ना कि गम का इलेक्ट्रिक शॉक, उनका एक बड़ा जबरदस्त इस पे कॉलम है, गम का इलेक्ट्रिक शॉक उसका टाइटल था। उन्होंने कहा कि गम जो है ये तो रूहानियत की सीढ़ी है, और गम इस रूहानियत की सीढ़ी पे चढ़ के इंसान का जो है वो दिल नर्म होता है, फिर वो दूसरों का गम फील करता है और फिर वो दूसरों के लिए कुछ करता है। अदरवाइज तो इंसान मजे में है ना, उसको कुछ आ ही नहीं रहा, तो फिर ना उससे कोई काम होगा ना वो अल्लाह के लिए कुछ करेगा। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, देखिए इमरान खान साहब की वालदा को गम, अगर वो गम ना आता कैंसर वाला, तो शौकत खानम तो आज ना होता ना। कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं शौकत खानम से, तो एक गम ने देखे उन्हें क्या करने में मजबूर कर दिया। इसी तरह कई लोगों की आप स्टोरीज पढ़ेंगे कि एक गम ने उनको पता नहीं कितना बड़ा जो है वो अजीम एक लीडर बना दिया या एक बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बना दिया, क्योंकि वो उस गम से गुजरे थे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गम आया, नबियों को भी गम आया है। लेकिन ये कि दूसरा लेसन ये है कि हर अंधेर के बाद सुबह है। कोई भी सिचुएशन मुकम्मल अंधेरी नहीं होती है। हाँ, मुकम्मल अंधेरी तब है जब आप इंसानों पर रिलाय कर रहे हैं, फिर मुकम्मल अंधेर है, क्योंकि इंसान नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि जो मांगने वाला है वो भी ज़ईफ है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ईफ है। ज़ुफ़्फ़ु तालिबु वल मतलूब, आई थिंक ये आयत है। इससे क्या आपको पता है कितना पावरफुल लेसन इससे मिलता है कि अल्लाह ने मिसाल दी कि जो मुशरिक है ना, जो जिससे वो मांग रहा है, जिस शिर्क कर रहा है, वो इतनी वीक चीज है कि पहली तो बात वो उसे दे नहीं सकता, और जो मांगने वाला है वो भी वीक है। इसका ऑपोजिट क्या है? उलमाए किराम आपको पता है कहते हैं कि इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट ये है कि तू मांग किससे रहा है? अल्लाह से, हु इज द मोस्ट पावरफुल। तो मांगने वाला भी कैसा होना चाहिए? अगर वहां था कि मांगने वाला ज़ईफ है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ईफ है, तो यहां क्या होना चाहिए कि मांगने वाला वो भी पावरफुल होना चाहिए और जिससे मांगा जा रहा है वो तो है ही। तो इसलिए अल्लाह से ऐसे वैसे नहीं मांगना, अल्लाह ताला से जब मांगना है तो तगड़ा बन के मांगना है। इतना तवक्कल, इतना बिलीव होना चाहिए। यही तो मोमिन की मिसाल है। मुशरिक की मिसाल क्यों अल्लाह ने कहा ज़ईफ है मांगने वाला? क्योंकि उसके हार्ट में डाउट्स हैं, उसको मांगना ही नहीं आ रहा है, उसको पता ही नहीं है मैंने मांगना कैसे। लेकिन बिलीवर के हार्ट पे अल्लाह ताला ने ऐसा जो है वो एक यकीन तारी किया हुआ है कि वो मांगने वाला भी बहुत स्ट्रांग है और जिससे मांगा जा रहा है वो तो फिर अल्लाह है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है? कभी भी डाउट नहीं करना अल्लाह को और फिर तगड़ा बन के मांगना है। अल्लाह से जब मांगते हैं तो फिर 100% होप के साथ मांगते हैं। ये दुआ के आदाब में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी दुआ तब तक कबूल होती रहेगी जब तक तुम यकीन से मांगोगे। जैसे उसमें थोड़ा सा डाउट आ गया, जैसे उसमें ये बात आ गई कि पता नहीं अल्लाह करेगा नहीं करेगा, तो वो दुआ फिर फॉल्टी दुआ है, उसमें फिर कमी है उस दुआ में, उसमें फिर बहुत ज्यादा यकीन आने की जरूरत है। तो इसलिए इन चीजों पे वर्क करना चाहिए। देखें, वैल्यू एडेड चीजें यही है कि अपना यकीन बढ़ाओ, अपना तवक्कल बढ़ाओ, ठीक है? तो बहरहाल ये हमारा दूसरा लेसन था कि हर अंधेर के बाद जो है वो रोशनी आएगी ही आएगी। और फिर तीसरा लेसन ये कि अल्लाह के नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दिलासा दे रहे हैं, ये तसल्ली दे रहे हैं
कि तुम्हारे लिए जो आने वाली जो दुनिया की जिंदगी है, आने वाली जो जिंदगी है, वो इससे भी बेहतर है।